नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति, लोगों के राष्ट्रपति के नाम से मशहूर और भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आज उनके जीवन और उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे अब्दुल कलाम जी का जीवन लोगों को कैसे प्रेरित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देर किए हुए बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक सामान्य परिवार में हुआ था, जो पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। अपने 4 भाई बहनों में वो सबसे छोटे थे और सबसे दुलारे हुआ करते थे। और उनके पिताजी का एक नाव था जो वहाँ के स्थानीय हिंदू दर्शनार्थियों के रामेश्वर और धनुषकोडी के दर्शन के लिए ले जाते थे और ले आते। लेकिन प्रारंभिक जीवन में उनके परिवार की स्थिति खराब होने के कारण उनको कुछ समय के लिए घर का खर्च उठाने के लिए उन्होंने क्या किया, पेपर भी लोगों के बीच में दिया और उससे जो भी पैसा अर्न होता था वो घर को देते थे। तो अब ये तो हो गया प्रारंभिक जीवन, उन्होंने कैसे शुरू किया। और आगे अब देखते हैं उनकी पढ़ाई कहाँ से और क्या क्या हुई। उनका जो स्कूली शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा थी, वो उनके नज़दीकी रामनाथपुरम से ही हुई और उसके बाद वहाँ से उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद 1954 में भौतिक विज्ञान से स्नातक की उपाधि लेने के बाद 1955 में वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए और वहाँ से इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वहाँ से शिक्षा होने के बाद 1960 में उन्होंने DRDO ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे भारत के पहले से ही उपस्थित महान वैज्ञानिक थे, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, जिनके नाम पर आप देखते हैं कि स्पेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, इनके नेतृत्व में उन्होंने काम करना शुरू किया। और 1969 में वो छोटे छोटे होवरक्राफ्ट डिज़ाइन किया करते थे। उसके बाद उन्होंने PSLV GSLV पर काम करना शुरू किया, जो SLV 3 की परियोजनाएं थी, जिसके निदेशक सतीश धवन थे और उसके बाद इनको बनाया गया। बाद में इन्होंने 1980 में रोहिणी उपग्रह जब सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हुआ, उस पर भी इन्होंने काम किया। और 1970 से 90 के बीच में ये PSLV को भी विकसित करने में काम किया इन्होंने। साथ ही साथ 1992 और 1999 दिसंबर में प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रक्षा सलाहकार रहे। और भारत की जो परमाणु परियोजनाएं, पोखरण परियोजना द्वितीय थी, उसमें भी इनका योगदान बहुत ही अविश्वसनीय रहा। तो इस प्रकार तो अब हम बात करते हैं उनको मान सम्मान, जो उनको पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सन 1981 में पद्म विभूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तथा भारत के सबसे सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न है उसे उनको 1997 में दिया गया। उनके योगदान के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में, इन सब योगदानों के लिए उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बाद में फिर उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी, जिसमें से कुछ बुक्स हम आपको बताते हैं, आप पढ़िए ज़रूर। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड और इंडिया 2020, ये बुक्स बहुत ही प्रसिद्ध हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। और भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 2002
से 25 जुलाई 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक विषय पर व्याख्यान देने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान उनके सीने में हल्का दर्द हुआ और सीढ़ियों से गिर गए। गिर जाने के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें हृदयाघात हो गया और 27 जुलाई 2015 को शाम को उनका देहावसान हो गया। और इस प्रकार से एक महान वैज्ञानिक, महान राष्ट्रपति, भारत के एक प्रथम नागरिक जिन्होंने भारत की सेवाएं दी, उनका स्वर्गवास हो गया। उनके बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण कोट थे। अगर सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। और उनका एक और ही बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्यान है जो उन्होंने दिया था। देते समय बोला था कि अगर सबसे अच्छा जो मस्तिष्क होता है वो विद्यालय के सबसे अंतिम बेंच पर पाया जाता है। तो दोस्तों, हम इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। ये संक्षिप्त परिचय था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें।